वेस्टर्नाइजेशन हमें रिच तो बहुत बना रहा है, पर शायद हमें वेल्दी ना बना पाए। लेट 90s से या कह लीजिए 1993 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुए, उसके बाद से दो फिनोमिना साइमल्टेनियसली चलते गए हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कल्चर को फॉलो करते चले गए हैं और साथ साथ हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ती चली गई है एंड अल्टीमेटली पर कैपिटा जीडीपी 2023 में $2600 तक पहुंच गई है। अब इससे एक संदेश जरूर मिलता है हमें कि जैसे जैसे हम वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी होती जा रही है। तो क्या हम इस चीज़ को, वेस्टर्नाइजेशन को बुरा कहें या अच्छा कहें? देखिए, ये सोशल वीडियो तो हम बना नहीं रहे हैं, सोशल चैनल वेल्थ रीइमेजिन नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे वेल्दी होंगे। तो उस दृश्य से अगर हम देखें, उस दृष्टिकोण से हम देखें, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हम रिच हुए हैं। अभी तक हम रिच के साथ साथ बहुत लोग वेल्दी भी होते गए हैं, क्योंकि रूट से हमारे इंडियन कल्चर्स और इंडियन वैल्यूज़ गई नहीं हैं। बट जिस तरह से हम कंटिन्यूसली वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है कि हम रिच तो बहुत होते चले जाए बट वेल्दी ना हो। अब हम समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। वेस्टर्नाइजेशन में बहुत ज़्यादा फोकस है इंडिविजुअलिज्म पे। इंडिविजुअल को वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, हर इंसान की स्पेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, हर इंसान की फ्रीडम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। जबकि इंडियन कल्चर में अगर हम इनिशियल फेजेस की बात करें तो 70s, 80s, 90s, 60s में बोर्न हुए लोग बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे कि फैमिली वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस था, कलेक्टिविज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस था। कलेक्टिवली अ फैमिली शुड ग्रो, कलेक्टिवली कलेक्शन ऑफ पीपल शुड ग्रो, ये चीज़ों पे फोकस था। ना कि उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ बुरी चीज़ें भी थी। बहुत अच्छा करता था, कोई कम अच्छा करता था, फैमिली में एक ही बंदा अर्न करता था। बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। अब इंडिविजुअल पे काफ़ी फोकस है। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू ग्रो टू द मैक्सिमम, राइट? एंड धीरे धीरे चॉइसेस भी बढ़ती चली जा रही हैं। हर बंदे की काफ़ी अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है हर बंदा, एंड उसकी कुछ चॉइसेस इवॉल्व हो रही हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, उनका बेटा एक इंटरनेशनल स्कूल में जाता था। तो एक दिन वो आउटिंग पे गए टीचर्स के साथ। तो टीचर ने उनसे पूछा, उनके बेटे से पूछा कि व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? तो ही सेड आई ईट एवरीथिंग, आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर चॉइस, आई कैन ईट एनीथिंग, यू कैन ऑर्डर वट एवर यू वांट टू। तो टीचर ने उसे समझाया कि नहीं, तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए, यू शुड एक्सप्लोर योर सेल्फ। हर चीज़ में आप जेनरिक जवाब दे देते हो कि मुझे कुछ भी चलेगा। यू शुड एक्सप्लोर योर सेल्फ वेल एंड यू शुड हैव चॉइसेस कि आपको क्या खाना है, आपको पता होना चाहिए। मेरे को ये सबसे अच्छा लगता है, मुझे अभी ये खाना है। जबकि अगर आज से 20-30 साल पहले की बात करें, जो 80s में बोर्न हुए होंगे, 90s में बोर्न हुए होंगे, वो रिलेट कर पाएंगे। अगर ऐसा आप बोलते अपने टीचर से कि मैं तो कुछ भी खा लूँगा, तो टीचर बहुत आपको संस्कारी समझता। वो कहता कि वाह देखो, हर हालात में एडजस्ट कर लेता है। अब उसके पीछे एक कारण भी है। उस टाइम पे क्योंकि कलेक्टिविज्म पे फोकस था, तो सब लोग जो है तभी साथ में रह के सब साथ रह पाएंगे जब डिफरेंसेस कम से कम होंगे, राइट? अगर सभी लोग एडजस्ट कर लेंगे, सभी लोग सब कुछ खा लेंगे, तो दे विल जस्ट ऑर्डर वन डिश फॉर एवरीवन एंड थिंग्स आर सॉर्टेड। बट नाउ व्हेन द फोकस इज ऑन इंडिविजुअलिज्म, हर इंडिविजुअल अलग अलग उसकी चॉइसेस हो सकती हैं, तो हर बंदा अपना अलग ऑर्डर कर सकता है, राइट? अब बात करते हैं आज के मॉडर्न परिवार के। लेट्स से कि कोई डिसाइड किया गया रात को डिनर में कि आज बाहर से खाना खाएंगे। 4 लोग हैं परिवार में, तो पूछा गया कि क्या मंगाया जाए। अब 4 के 4 लोगों का अलग कुछ खाने का मन है। एक बंदा कह रहा है कि मुझे नूडल्स खाने हैं, वो भी ऑथेंटिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट से, ऐसा नहीं मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट से। एक बंदा कह रहा है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, एक कह रहा है नॉर्थ इंडियन खाना है, एक कह रहा है साउथ इंडियन खाना है। कोई बात नहीं, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इट्स वेरी इजी। जस्ट स्विगी जोमेटो ओपन करो, 4 अलग अलग रेस्टोरेंट से 4 अलग अलग चीज़ें ऑर्डर करो एंड दे विल रीच टू यू विद इन 20 मिनट्स और 40 मिनट्स, राइट? बट ये सब करने में क्या एक्सपेंस हुआ? आपने 5 अलग जगह से ऑर्डर किया। डेफिनेटली हर बंदा पूरा डिश ऑर्डर कर नहीं पाया होगा। डिश में काफ़ी ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा के लिए सामान आ जाता है, तो 2200 रुपये बिल बन जाता है। आगे स्वाद वर्सेस अगर सभी लोग एक डिश खा लेते, तो एक लेट से दाल आती, पनीर आता, 10 रोटी आती, शायद 1000-1200 रुपये बिल में काम हो जाता। और एक ही राइडर लेकर आता, 4 अलग राइडर नहीं लेकर आते।
एंड चारों की अलग अलग फीस नहीं लगती, राइडर की जो वो लेकर आए रेस्टोरेंट से आपके घर तक। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम चॉइसेस अपनी एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म हमारे में आ रहा है, उससे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अब ये क्या बुरी चीज़ है? शायद नहीं। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी बढ़ रही है तो सबकी इनकम बढ़ रही है, बिजनेसेस के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। हमारी सैलरीज को देख लो, एक समय में 1000 रुपये महीना इनकम को बहुत अच्छा कहा जाता था। आप हमसे पिछली जनरेशन को देख लीजिए, पेरेंट्स को, उनकी स्टार्टिंग सैलरी 1000 रुपये 1200 रुपये ऐसी रही होगी, और वो अपने ज़माने में काफ़ी अच्छे माने जाते थे, वेल टू डू कहलाते थे। और आज कहाँ इनकम्स पहुँच गई हैं। तो बुरा तो इसको नहीं कह सकते। मैं और एग्जांपल्स देता हूँ। पहले सिबलिंग्स रूम शेयर करते थे बहुत कंफर्टेबली, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, हालांकि टीवी एक होता था पूरे घर में, भाई बहन आपस में लड़ते थे, बहन को कोई अपना सीरियल देखना है, भाई को क्रिकेट देखना है, लड़ते थे बट अल्टीमेटली एडजस्ट करते थे। 1 घंटा उसका देख लिया, 1 घंटा इसका देख लिया। बट आज के टाइम में ऐसा हो ही नहीं सकता। एवरीवन नीड्स देयर ओन स्पेस, जिसको जब जो करना है वो करना है। तो वी हैव मल्टीपल टीवीज नाउ। नंबर ऑफ टीवीज हाउस होल्ड में बढ़ रहे हैं, 3-3 4-4 टीवी हर घर में ऐड हो रहे हैं, ताकि हर बंदा जिसको जिस टाइम पे जो देखना वो देख सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, राइट। अब सिबलिंग पहले एक रूम शेयर कर लेते थे, सिबलिंग एंड पेरेंट्स भी एक रूम में सो जाया करते थे, एक कूलर चला करता था, सब सो जाते थे। बट अब भाई को चाहिए 16 डिग्री टेम्परेचर, बहन को चाहिए 28 डिग्री टेम्परेचर, नहीं सो सकते एक रूम में, चाहिए अलग अलग रूम। अब एक रूम में एक 16 डिग्री पे एसी चल रहा है, एक में 29 डिग्री पे चल रहा है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। इसी तरह से पहले एक लैंडलाइन होता था घर में, उसी को सब शेयर कर लिया करते थे। बट अब सबको पर्सनलाइज फोन चाहिए, सबको अपनी स्पेस चाहिए। नो वन इज रेडी टू शेयर द कॉन्टैक्ट्स, नो वन इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन नथिंग कि पहले मैं बात कर लेता हूँ, पहले तुम बात कर लो, पहले मैं। और फोन में अन्य चीज़ें आ गई हैं, काफ़ी ऐप्स आ गई हैं, चैटिंग आ गई है। सबको अपना अपना एक स्पेस चाहिए, अपने अपने फ़ोन चाहिए। तो सब घर में 4 लोग हैं तो 4 फ़ोन हैं। गाड़ियाँ सबको अपनी अपनी चाहिए। पहले एक फैमिली कार होती थी एंड दैट वाज सफिशिएंट, बट नाउ पीपल नीड 3-4 कार्स इन वन होम। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे इंडिया में ये हो चुका है। मेट्रो सिटीज़ में आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये फिनोमेना प्ले आउट हो रहा है धीरे धीरे। टायर 2 भी फॉलो कर रहा है, टायर 2 सिटी में भी जो अपर क्लास है सब में ये हो रहा है, 3 भी कैचअप कर रहा है। इवेंचुअली दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। इन सब से बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है। $2600 पर कैपिटा जीडीपी हमारी चल रही है। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज बंदा 2,15,000 रुपये स्पेंड कर रहा है साल का। एक 4 लोगों का परिवार लगभग 8,60,000 65,000 रुपये खर्च कर रहा है, जो काफ़ी अच्छा फिगर है। अगर हमारे यूएस के टर्म्स में देखें तो कम लगेगा, बट हमारे परचेजिंग पावर पैरिटी भी है, तो इट्स अ बिग अमाउंट। इतना हम खर्च रहे हैं। अब हम इतना खर्च रहे हैं तो अच्छी बात है, इकोनॉमी बढ़िया हो रही है, जॉब्स बहुत आराम से मिल रही हैं लोगों को, इनकम बहुत ज़्यादा हो रही है, बिजनेसेस के रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हैं, सैलरीज हर साल अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये फिनोमिना प्ले आउट करता रहेगा। 2030 तक हम पहुंच जाएंगे $6,000 पे मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ से हम 17-18 लाख रुपए तब उस टाइम पे साल का एक परिवार खर्च कर रहा होगा, राइट। एंड ये एवरेज है ओबियसली। तो यहाँ तक सब बहुत अच्छा है, इनकम बढ़ रही है, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, इकोनॉमी काफ़ी अच्छा कर रही है, सब खुश हैं। निर्मला सीतारमन खुश हैं इस फिनोमिना से, नरेंद्र मोदी जी खुश हैं, क्योंकि यही तो बता के वो आए थे कि मैं जीडीपी बढ़ा दूंगा, इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी, और हो रहा है और आगे भी होता चला जाएगा। बट क्या इनकम उतनी ही बढ़ रही है जितनी हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं? ये एक बहुत क्वेश्चन मार्क है। ये सारे जो पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस है, इंडिविजुअलिज्म है, ये अपर क्लास तो बहुत आराम से कर सकती है, बट कहीं लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास अपर क्लास को देख देख के वो सेम काम तो नहीं करती चली जा रही है कि भाई मेरे भी टेंट्रम्स हैं, मेरा जब जो मन करेगा करूँगा, आई नीड फ्रीडम, आई विल ट्रैवल टू दिस प्लेस ऑन मंडे, फ्राइडे आई विल टेक फ्लाइट टू दिस प्लेस, मुझे पूरी फ्रीडम चाहिए। तो क्या आपकी भी इनकम उतनी है जितना आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं? कहीं आप डेप्ट लेके तो नहीं एक्सपेंसेस कर दे रहे हैं ताकि आप भी अपना आज इंजॉय कर पाएं, या फिर आपकी जितनी भी इनकम होती है आप पूरी स्पेंड कर दे रहे हैं? तो इस चीज़ से हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत है और संभलने की ज़रूरत है। जो वेस्ट है वो आज की डेट में, वेस्ट का जो यूथ है वो पे चेक टू पे चेक जीता है।
और यही कारण है कि वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छा करती है। तो हमें एक्सपेंसेस बढ़ाने हैं, बट कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इनकम और एक्सपेंसेस एकदम सेम कर लें अपने। उस केस में हम वेल्दी तो नहीं हो सकते। वेल्दी होने का एक ही तरीका है, जितनी इनकम हो उससे कम एक्सपेंस करके बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना। और यही एक कारण भी है कि इंडियंस यूएसए में जो पुराने गए हुए हैं वो काफ़ी एक वेल्दी कम्युनिटी मानी जाने लग गई है, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ तो इंडियन थी। यूएस में गए, यूएस में तो सब लोग पेचेक टू पेचेक जीते थे, और हमारे इंडियंस वहाँ पे भी एक एक पैसा जोड़ रहे हैं, वेल्दी बन गए। बट अगर हम इसी तरह से बेस्ट को फॉलो करते चले गए और पेचेक टू पेचेक जीना शुरू कर दिया, तो हम वेल्दी नहीं हो सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि हम सबको कंजूस हो जाना चाहिए और बिल्कुल खर्चा नहीं करना चाहिए। आई टोटली बिलीव कि हमें प्रेजेंट में भी जीना है, बट हमें साथ साथ फ्यूचर को भी देखना है। जो मैं एकदम जो आफ्टर 2000 जो पैदा हुए हैं बच्चे, जिनकी नई नई जॉब्स लग रही हैं अब, उनमें मैं देख रहा हूँ कि दे डोंट वांट टू बेसिकली सेव, दे आर लिविंग पेचेक टू पेचेक। अब एक्सेप्शंस हो सकती हैं, बट ट्रेंड हमारा वही फॉलो हो रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। हमारी कोई पेंशन नहीं है। जो पहले गवर्नमेंट ऑफिसेज में पेंशन होती थी वो वाला सिस्टम बंद है। ऑल वी विल बी एबल टू लिव ऑन विल बी द सेविंग्स दैट वी विल डू टुडे, और कहीं से कोई पैसा नहीं आने वाला है। तो मैसेज ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है, आपको अपना एकदम इंडिविजुअलिज्म में जीना है, आपको बहुत एंजॉय करना है, तो इनकम भी उतनी ज़्यादा बढ़ा लो कि कुछ बचत हो पाए। क्योंकि जब आप 80 साल के होंगे तब आप शौक के लिए काम करें वो एक अलग बात है, अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं अलग बात है, बट सर्वाइवल के लिए अगर आपको उस एज में काम करना पड़ेगा तो बहुत पीड़ा होगी। मैसेज यही है, अर्न मोर, spend accordingly to the income, not above the income or at the same level of income. Have sufficient margin to save and to invest. रिच और वेल्दी दोनों के कम्बिनेशन में ही हैप्पीनेस है। सिर्फ रिच इंसान भी हैप्पी नहीं है जिसके पास इनकम बहुत आ रही है पर सारा खर्चा हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। सिर्फ वेल्दी होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि कैश फ्लो नहीं आ रहा है मंथ का। इस पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है, हु इज़ रियली रिच। आपको रिक्वेस्ट है कि ऊपर थंबनेल पे क्लिक करके वो वीडियो भी ज़रूर देखें। इस वीडियो में इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।